किस पे भरोसा करोगे यार। डेक्कन हेरल्ड का ये हेडलाइंस कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के स्टेट का जो जीडीपी है वो डबल हो चुका है। क्या ये बात सच है? किस पे भरोसा करोगे यार। एक तरफ ये हेडलाइंस है और दूसरी तरफ कुछ ऐसा कि कश्मीर का इकोनॉमी अब ब्लीड कर रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू एंड कश्मीर का इकोनॉमी एक्चुअली में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट। चलो इस वीडियो को ना थोड़ा पॉलिटिक्स से अलग ही रखते हैं। जिस तरीके से यूपी और बिहार का इकोनॉमी प्योरली बेस्ड ऑन ऑफिशियल नंबर्स मैंने आपको दिखाया, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रहा है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इसको भी क्विकली प्योरली बेस्ड ऑन ऑफिशियल गवर्नमेंट नंबर्स थोड़ा एनालिसिस करते हैं। आपको क्या लगता है, रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा? पता नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर के जीडीपी का ग्रोथ का नंबर्स, ऑफिशियल डेटा एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। वैसे इंडियन एक्सप्रेस के इस डेटा में थोड़ा सा गलती है। हाँ, लास्ट ईयर 8.2 नहीं 8.02% ग्रोथ था। अगर मैं कोविड के 2 सालों को हटा दूं तो जम्मू एंड कश्मीर का इकोनॉमी ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स लगभग 8% से ग्रो हुआ है। अब 8% जो है ऐसा कुछ एक्सेप्शनल ग्रोथ तो नहीं है, बट इट इज रियली अ गुड रेट ऑफ ग्रोथ। वैसे अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा देखूं तो जम्मू एंड कश्मीर इज एक्चुअली द 6th फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट इन ऑल ऑफ इंडिया। और मैं बड़े स्टेट से तो क्या ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि जीडीपी का जो साइज ही है वो ही अलग अलग होता है। लेकिन अगर मैं कुछ कंपेरेबल जीडीपी साइज वाले स्टेट्स देखूं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तो जम्मू एंड कश्मीर का रेट ऑफ ग्रोथ has actually outpaced all these states. So, purely based on GDP growth rate, Jammu and Kashmir का economy seems to be doing really good. और अगर आप सोचोगे तो यार आर्टिकल 370 हटने का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है स्टेट पे, उसको भी एक्चुअल में इफेक्ट लाने में कुछ साल तो लगेंगे। इतना बड़ा चेंज है राइट। बट at the same time, we should really be careful of headlines like दिस। क्या जम्मू एंड कश्मीर का जीडीपी सही में डबल हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। एंड दिस इज एज पर गवर्नमेंट डेटा बाय द वे। अब ये आर्टिकल कहता है कि 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो जम्मू एंड कश्मीर का जो जीडीपी साइज था वो लगभग 1 लाख करोड़ था, और अब at 2.25 लाख क्रॉस जीडीपी डबल हो गया है। ऐसा नहीं है और ये नंबर्स गलत है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा उठा लोगे उनके खुद के स्टेट का, तो 1 लाख करोड़ का जीडीपी फिगर तो वो 2015 में ही क्रॉस कर चुका था स्टेट। और 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो जम्मू एंड कश्मीर का जीडीपी साइज वाज अबाउट 1.65 लाख क्रॉस। तो 4 साल में क्या जीडीपी डबल हो गया है? नहीं। तो अगर आप सोचिए कि अगर आपने सिर्फ हेडलाइंस ही पढ़ लिया होता और आपने भी कुछ ऐसा कंक्लूड कर लिया होता तो थोड़ा सा गड़बड़ होता नहीं। एनीवेज, इसलिए तो ये चैनल है, टू डीकोड एंड सिंप्लीफाई बिजनेस एंड इकोनॉमिक न्यूज। कुछ इंटरेस्टिंग है तो इस चैनल पे तो है ही। और अगर आपको ऐसा प्योरली बेस्ड ऑन डेटा, नो पॉलिटिक्स वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब जीडीपी नंबर्स तो हमने देखा, लुक्स प्रॉमिसिंग, बट वहां के लोगों का इनकम लेवल्स का क्या सीन है? तो पर कैपिटा इनकम को यूजुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की तरह देखा जाता है टू मेजर द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पीपल। और पर कैपिटा इनकम के मामले में जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नेशनल एवरेज यानी कि इंडिया के पर कैपिटा इनकम से भी कम है वहां का पर कैपिटा इनकम। इंडिया का जो ऑन एन एवरेज एक इंडियन कमाता है इज अबाउट 1,72,000 रुपीज एनुअली, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का पर कैपिटा इनकम इज अबाउट 1,32,000। बट चलो कम है। प्रॉब्लम यहां है कि ये जो डिफरेंस है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर इनकम एंड इंडियाज एवरेज इनकम, ये डिफरेंस बढ़ रहा है। जहां 2021 में ही जम्मू एंड कश्मीर का पर कैपिटा इनकम वाज अबाउट 80% ऑफ इंडियाज एवरेज, वो गिर के अब 77% पे आ गया है, विच बेसिकली मीन्स कि इंडिया ऑन एन एवरेज फास्टर रेट से ग्रो कर रहा है
than the state of जम्मू एंड कश्मीर। तो इस मामले में यानी कि पर्सनल इनकम के मामले में क्या जम्मू एंड कश्मीर कुछ बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया अचीव कर रहा है? नॉट रियली। वैसे इस मामले में अगर आपका कोई दूसरा पर्सपेक्टिव है तो प्लीज कमेंट्स में शेयर करिए, हम सबको भी पता चले कि आपका ओपिनियन क्या है। जम्मू एंड कश्मीर का जीडीपी नंबर्स हमने देखा और पर कैपिटा इनकम नंबर्स देखा, बट अगर जम्मू एंड कश्मीर में कुछ एक्सेप्शनल हो रहा है तो वो है प्रॉमिस। आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। प्रॉमिस ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर, जिसको हम इन्वेस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं। 2021 में जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट ने रिलीज किया उनका नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और इस पॉलिसी के रिलीज होते ही एक साल के अंदर ही 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी स्टेट को मिल गया था। इनफैक्ट 2 साल के अंदर ही 5000 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स रिसीव हो गया था स्टेट को एज पर द लेफ्टिनेंट गवर्नर। इनफैक्ट पिछले 3 सालों में इस स्टेट को 84,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल्स मिले हैं। 84,500 करोड़, कितना बड़ा नंबर है, राइट? बट यहाँ पे एक चीज को लेके हमें केयरफुल रहना चाहिए। ये जो कमिटमेंट्स हैं ये खाली प्रपोजल्स हैं, क्योंकि पिछले 1 सालों में ये इतने बड़े नंबर में से एक्चुअल इन्वेस्टमेंट लगभग 2000 करोड़ ही हुआ पिछले साल है, जो अपने में भी वन ऑफ द हाईएस्ट इन ओवर अ डेकेड है। 46 नए इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। JSW जो है वो एक नया स्टील प्लांट डाल रहा है। नोएडा बेस्ड नेक्स्टजेन एनर्जी 1000 करोड़ का नया EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहा है, एंड द लिस्ट जस्ट गोज ऑन। बाय द वे, ये जो इन्वेस्टमेंट्स रिसीव हुआ ना, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इंक्लूडेड है। इस स्टेट को मिला है अपना पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इमार ग्रुप, जिसने बुर्ज खलीफा बनाया है, उसने इन्वेस्ट किया है अबाउट 500 करोड़, और ये श्रीनगर में एक मेगा मॉल बना रहे हैं। और ये सभी इन्वेस्टमेंट्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है जॉब्स में। You see, unemployment rate भी जम्मू एंड कश्मीर में has improved from about 6.7% in 2020, ये घट गया है to about 5.2% in 2022. But as I always keep saying, devil lies in the details. जो 18 to 29 एज ग्रुप है, जो मेन वर्किंग एज ग्रुप है, उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जम्मू एंड कश्मीर है स्टैगरिंग 18%, जो बहुत ही हाई नंबर है। ऑल्दो गवर्नमेंट क्लेम करता है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से ही इस स्टेट में कई रिक्रूटमेंट ड्राइव्स किए गए हैं, बट क्या ये क्लेम्स एक्चुअली नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, इसके लिए हमें कुछ और साल के डेटा को देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ द unemployment of that age group is extremely high, although overall state में unemployment थोड़ा सा इंप्रूव किया है। जम्मू एंड कश्मीर seems to be doing really good, और वो है स्टार्टअप्स। इसी साल के मार्च में जम्मू एंड कश्मीर ने रिलीज किया अपना नया स्टार्टअप पॉलिसी। स्टार्टअप्स के लिए जो फाइनेंसिंग है, जो रिलीज ऑफ लैंड वगैरह है, उसको ईज करने के लिए, और इस पॉलिसी का टारगेट है टू अचीव अबाउट 2000 registered startups by 2027. Wait, the story doesn't end here. Startups तो हो ही गया, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। एक और चीज है जिसमें जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखा गया है, और वो है एक्सपोर्ट्स। अब जम्मू एंड कश्मीर का हम सब जानते हैं कि सबसे पॉपुलर क्या चीज है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग्स, उसका हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, राइट? पश्मीना शॉल्स हो गया, जो कारपेट्स हो गए, उसका जो एक्सपोर्ट्स है 2022 और 2023 के बीच में ही एक्सपोर्ट्स डबल हो चुके हैं। तो आर्टिकल 370 को माना जाता था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। उसका रीजन पॉलिटिक्स में ना जाए तो ये माना जाता था कि क्योंकि लैंड ओनरशिप अवेलेबल नहीं था, इसलिए कंपनीज के लिए, बड़े बड़े कंपनीज के लिए ये एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता था। लेकिन 370 के हटने के बाद से ही जम्मू एंड कश्मीर में जैसे इन्वेस्टमेंट्स का बाढ़ ही आ गया है। बट अगेन, इज द पिक्चर ऑल रोजी? वेल,
एज आई सेड, इन्वेस्टमेंट्स तो भर के आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 84,000 crores ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट? बट गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से ही 2019 से लेकर अक्टूबर 2023 तक सिर्फ अबाउट 5,000 crores का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ही हुआ है। बाकी इन्वेस्टमेंट्स आर जस्ट प्रोमिसेस एज ऑफ डेट। एक और बड़ा प्रॉब्लम है जम्मू एंड कश्मीर में, वो है इन्फ्लेशन। जो नेशनल एवरेज है, यानी कि इंडिया में जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है, उससे ज्यादा देखा जा रहा है स्टेट में। 370 हटने के बाद से लैंड ओनरशिप तो अलाउ हो गया, बट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। लैंड एक्विजिशन और लैंड अलॉटमेंट काफी स्लो पेस में चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। खैर, ये सब प्रॉब्लम्स तो चलते रहेंगे, इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, राइट? बट अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर के इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी को देखूं तो दो पार्ट्स में हमें देखना चाहिए। पहला, कि अभी तक यानी कि 2023-24 तक कैसा रहा है और आगे कैसा रहेगा, और जीडीपी नंबर्स और इन्वेस्टमेंट्स को देखा जाए तो अभी तक ऐसा कुछ एक्सप्लोसिव ग्रोथ तो नहीं हुआ है, हेडलाइंस जो भी चाहे कहे, लेकिन ये जो प्रॉमिसेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये हमें दिखाते हैं कि आगे के नंबर्स आर गोइंग टू बी रियली गुड। आपका क्या ओपिनियन है? जो भी मैंने आपको जीडीपी नंबर्स दिखाए, इनकम नंबर्स दिखाए, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया, ये सब को लेके आपका क्या ओपिनियन है? आर्टिकल 370 हटने के बाद से इस जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी रियली फ्लरिशिंग? प्लीज अपना ओपिनियन जो है कमेंट्स में शेयर करिए एंड हेल्प मी बिल्ड अ मोर स्मार्टर एंड अ मोर इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी। एनीवेज, ये सब के बीच में क्या आपको पता है कि इंडिया ने एक नया ईवी पॉलिसी निकाला है, जिससे ये बोला जा रहा है कि जो इंडियन कंपनीज है उनका नुकसान हो गया, इट्स गोइंग टू बी मच टफर फॉर देम, एंड इलॉन मस्क के टेस्ला के साथ कॉम्पीट करने के लिए इंडिया में ही इनके लिए और मुश्किल हो गया है। ऐसा क्या हो गया? सिर्फ 3 मिनट में समझने के लिए ये रहा मेरा वीडियो। See you later.